प्रेम से बोलो जय माता की। समस्त संसार को चलाने वाली जगत जननी आदि शक्ति माँ को कोटि कोटि प्रणाम। आप स्वयं को जाने। जब किसी को दुखी देखकर, संसार का दुख देखकर, या किसी घटना को देखकर, या अपने ही घर में किसी दुखद घटना को देखकर जब हमारा मन दुखी होता है, उदास होता है, तो इतना ही नहीं, जिंदगी भर वो दुख ताज़ा और झकझोरता ही रहता है। कभी कभी लोग सोचते हैं उसके साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ थोड़ी होगा। तो ये हमारी अज्ञानता है। हमें अपनी अज्ञानता को दूर कर स्वयं को जानना चाहिए। इस दुख से दूर होने का एक ही तरीका है, स्वयं को जानें, आत्मज्ञान को जागृत करें। जैसे जैसे हमारे अंदर ज्ञान उत्पन्न होता जाएगा, वैसे ही वैसे हर दुख फीका होता जाएगा। और आत्मज्ञान को कैसे जागृत करना है, वो योग साधना मैं आपको बताती रहूँगी। मेरे वीडियो देखते रहिए। देखिए, ईश्वर अंदर बाहर सब जगह है, लेकिन वो मिलेगा अपने ही अंदर। उसके लिए आपको सद्कर्म करते हुए भक्ति मार्ग अपनाना होगा। यदि आप दूसरों का अनहित चाहेंगे तो आपका मन पवित्र नहीं हो पाएगा। तो आप कितनी भी पूजा और साधना करें, आपको दुख मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको अपने अंदर की सफाई करनी होगी, अंदर से गंदगी हटानी होगी, मन की गंदगी। मन पे कंट्रोल करना होगा, कंट्रोल बनाना होगा। धीरे धीरे गलत चीज़ें सोचने से बचाना होगा। अच्छी सोच बनानी, सोच बदलनी होगी। जानना तभी होता है जब जानने की इच्छा होती है, और जानने की इच्छा बनी ही रहती है। और एक पल ऐसा भी आता है कि वो भी ख़त्म हो जाती है, कुछ भी जानने की इच्छा नहीं रहती है, क्योंकि फिर आप सब जान जाते हैं। परमात्मा की कृपा ऐसी होती है, एक ही पल में आप पूरे के पूरे बदल जाते हैं। फिर आपको पिछले अपने ही किए कर्म और अपनी ही सोच पर आपको शर्म आती है। फिर आपको लगता है कि मैं ऐसा कैसे हो गया, इतनी परम शांति, तृप्ति ये प्रभु ने मुझे क्या दे दिया, मैं तो धन्य हो गया। भाइयों, यदि आप भी स्वयं को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सत्संग ही करें और कुसंग से बचें। देखिए, हम सब प्रभु से दूर नहीं हैं। बिल्कुल इस तरह हैं जैसे लहरें और समुद्र, जो समुद्र से ही उठती हैं और समुद्र में ही समाहित हो जाती हैं। उसी तरह हम सब प्रभु की संतानें हैं, जो प्रभु से ही उत्पन्न हुई हैं और उसी में विलीन हो जाना है। इसलिए हम अपने आप को कुसंग और कुकर्मों से बचाएं और परमानंद परम पिता परमात्मा को प्राप्त करें। अब मैं आपको बताती हूँ अनुभूतियाँ और देव दर्शन की बात। देखिए, जब आप भजन पूजा और साधना में समय लगाते हैं, प्रभु की खोज करते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं, तो प्रभु का मार्ग जब खुलने लगता है तो आपको अनुभूतियाँ होने लगती हैं। तो और कुछ लोगों को जो स्वप्न में देव दर्शन होता है, तरह तरह से प्रभु का दर्शन होता है, वो भी वही है कि जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं उसी तरह से हमें देव दर्शन होता जा रहा है, हमें चमत्कार स्वप्न में ही होता जा रहा है। तो वो सब हमारा मन ही कराता है, ये हमारे मन के ऊपर आधारित है। ये सब हमारा प्रभु का मार्ग खुलना और आगे बढ़ने का संकेत है। और जब हमारा मार्ग पूरी तरह से खुल जाता है, प्रभु का मार्ग पूरी तरह से खुल जाता है और साक्षात्कार हो जाता है, वही असली दर्शन है, जो सोते समय नहीं, प्रभु की कृपा से जागृत अवस्था में होता है। और उसका अहंकार नष्ट हो जाता है साक्षात्कार से, प्रभु के साक्षात्कार से अहंकार नष्ट हो जाता है और वो समाधि में चला जाता है। समाधि का मतलब ये भी नहीं कि वो एक जगह बैठ गया और उठा ही नहीं, ऐसा नहीं है। समाधि का मतलब है कि वो समाज में रहकर ही, संसार में रहकर ही, लोगों के बीच में रहकर ही विरक्त हो जाता है, सन्यासी हो जाता है, वो सब त्याग देता है
और उसे लोभ मोह काम क्रोध सब उसके अंदर का नष्ट हो जाता है, चला जाता है। इस तरह से वो हो जाता है। वो अगर किसी से बात भी करता है तो उसके कल्याण की ही करता है, फिजूल की बातें उसे अच्छी नहीं लगती हैं ना। वो एकांत में ही बैठता है, एकांत ही ढूंढता है। वो हर पल 24 घंटे प्रभु के साथ, प्रभु में लीन और प्रभु का ही दर्शन करता रहता है, प्रभु को ही सुनता रहता है। और वो इस तरह सत्कर्म करते हुए आवागमन से छूट जाता है प्रभु की कृपा से। प्रेम से बोलो जय माता की।